कोड है? जी, नंबर बताइए। 0300 0300 211 211 8866 8866 200 का। आप मुझसे दोस्ती करेंगी? जी, देखिए, आप मुझे गलत मत समझिएगा। आप सबसे इसी तरह बात करते हैं? जी नहीं, आप मुझे गलत समझ गए हैं। वो आप मुझे अच्छी लगी तो मैंने आपको दोस्ती ऑफर कर दी, बस। वैसे भी दुश्मन बनाने से अच्छा है दोस्त बनाना। इडियट। एक मिनट, देखिए आपको बुरा लगा तो सॉरी। मैं तुम्हारी हिम्मत पे हैरान हूँ। मैं आपको रात को फ़ोन करूँगा, कॉल ज़रूर पिक कीजिएगा प्लीज़। हेलो। फ़ोन बंद मत करना। अगर तुमने फ़ोन बंद किया तो मेरी मौत की जिम्मेदार तुम होगी। देखो, इस वक्त इनायत सो रहे हैं। मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। मैं भी सो रही हूँ। फिर मेरी मौत की वजह तुम होगी। अपनी खिड़की से देखो, मैं सामने बिल्डिंग की छत पे खड़ा हूँ। अगर तुमने बात करने से इनकार किया तो मैं छलांग मार के खुदकुशी कर लूँगा। अच्छा, एक मिनट। क्या चाहते हो? दोस्ती, सिर्फ दोस्ती। एक औरत से दोस्ती का मतलब समझते हो? हाँ, जानता हूँ। मैं तुमसे बहुत बड़ी हूँ, बहुत बड़ी हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं शादीशुदा हूँ, बच्चों वाली हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम बहुत ही ढीठ हो और बहादुर भी। मैं फिर ये दोस्ती पक्की समझूं? अच्छा, जाओ सो जाओ, कल बात करूँगी। कल बात ना की तो? पागल। मैं वाकई तुम्हारे हुस्न का पागल हूँ। तुम्हें देखते ही मेरे अंदर पागलपन जाग उठा है। अच्छा, जाओ जाओ, अब सो जाओ। किसका फोन था? रॉन्ग कॉल थी। रॉन्ग कॉल? रॉन्ग कॉल इतनी लंबी होती है क्या? तुम मुझ पे शक कर रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारे से। मैं भी तुम पे शक कर सकती हूँ। अमेरिका में जो तुम गुल खिलाते हो ना, अंदाजा है मुझे। सो जाओ, वरना सारे कारनामे तुम्हारे दोहरा दूंगी। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब मैं सब कुछ जानती हूँ। तुम मुझ पे शक कर रही हो? शक तो तुमने मुझसे स्टार्ट किया है। इसका अंजाम तुम जानती हो? मर्दों के पास अंजाम क्या होता है, औरत को तलाक की धमकी देने के सिवा? तुम खामखा बात को बढ़ा रही हो। एतमाद तो तुम नहीं करते मुझ पे। अगर मुझ पे एतमाद करते तो इस सारी जमीन जायदाद मेरे नाम करते। ये सारी चीजें तुमने अपने बच्चों के नाम कर दी हैं। शक तो तुम करते हो मुझ पे। आज एक कॉल के आ गई, राय का पहाड़ बना दिया। शक की आदमी। ये थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा इनायत साहब। हेलो। अजीब आदमी हो तुम। तुम्हारी वजह से हमारे दरमियान लड़ाई हो गई। मेरी वजह से मोहतरमा? मोहतरमा नहीं, आसमा नाम है मेरा। और मैं महबूब। तुम मेरे महबूब नहीं हो सकते। अरे मेरा नाम महबूब है। वैसे मैं महबूब के बजाय माशूक बनना पसंद करूँगा। सो फनी। खुशफहमी है तुम्हें। तुम मेरे प्यार को ऐसे ठुकरा नहीं सकती आसफा। तुम आइंदा मुझे फोन करने की कोशिश मत करना। इस वक्त तो तुमने फ़ोन किया। मैंने सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया है कि तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी तबाह हो रही है।
मेरा शौहर मुझ पे शक करने लगा है। नहीं आसफा, शक उसके अंदर था, अब बाहर आ रहा है। क्या मतलब? आसान सा सवाल है। जो शख्स साल में सिर्फ 15-20 दिन के लिए तुम्हारा हो, उसे शक करने का क्या हक है? बताओ। शक तो तुम्हें करना चाहिए। तुम्हारे ख्याल में वो अमेरिका जैसे मुल्क में जहां औरत मर्द का रिश्ता एक कप चाय से ज़्यादा अहमियत नहीं रखता, वो तुम्हारे नाम की माला जपता होगा? मेरी मासूम खूबसूरत दोस्त, तुम क्यों अपनी ज़िंदगी एक बेवफा मर्द के लिए बर्बाद कर रही हो? बताओ। तो मुझे क्या करना चाहिए? वो वहाँ याशी कर रहा है और तुम यहाँ अपनी ज़रूरत के लिए एक आध। रहने दो, तुम्हें मेरी बातें बुरी लगेंगी। सच कड़वा होता है आसफा बेगम। नहीं, बोलो बोलो बोलो, मैं सुन रही हूँ। सुनने के लिए हौसला चाहिए। हौसला है? हौसला है मुझ में। तलाक ले लो अपने शौहर से। तलाक? बच्चों का क्या बनेगा? और फिर ख़ामख़ा तलाक लेने का क्या मतलब है? घुट घुट के जिंदा रहने से बेहतर है तलाक। मैं सब जानता हूँ आसफा बेगम। तुम क्या जानते हो? यही, मर्द के बगैर औरत और औरत के बगैर मर्द नामुकम्मल है। मेरी बातें तन्हाई में सोचना ज़रूर, प्लीज़। तुम बातें बड़ी अजीब करते हो। अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब दो। तुम्हारा शौहर तुम्हें अमेरिका क्यों नहीं ले जाता? पता नहीं। मैं जानता हूँ। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें ले जाना नहीं चाहता। क्यों ले जाएगा? कभी नहीं ले जाएगा। तुम यूं ही प्यासी रहोगी, समझी? नहीं। हेलो हेलो, दफा मैं भी तुम्हारे साथ अमेरिका जाऊंगी। तुम्हारा दिमाग ठीक है? अमेरिका तुम्हारे मामू का घर नहीं है जो बैग पैक किया और निकल पड़े रक्शे में। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम मुझे ले जाना नहीं चाहते? ऐसे ही समझ लो। अब ऐसा नहीं होगा। तुमने मुझे बहुत बेवकूफ बना लिया। अब या तो तुम अमेरिका मुझे लेकर जाओगे या फिर तुम भी मेरे साथ रहोगे। वाकई में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मुझे तलाक चाहिए। क्या? होश में हो? होश में तो अब आई हूँ मैं। सोच लो अच्छी तरह। 3 ऑप्शन है आपके पास। या तो मुझे अपने साथ अमेरिका लेके जाएं या मेरे साथ यहीं रहें, वरना मुझे तलाक दे दो। ये तुम नहीं, कोई और तुम्हारे दिमाग में बैठ के बोल रहा है। जो भी बोल रहा है सच ही बोल रहा है। ठीक है, कल तुम्हें तलाक के कागजात मिल जाएंगे। कल किसने देखा है? मुझे आज तलाक चाहिए। हिम्मत है तो अभी तलाक दो। मर्द हो तो खबरदार, मुझे हाथ लगाया तो पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दूंगी, समझे? इस मौजूद पर हम बाद में बात करेंगे। बाद में नहीं, आप मुझे अभी तलाक दीजिए। हेलो। शाबाश, तुमने साबित कर दिया आसफा, औरत ज़ात कमज़ोर नहीं है। मैं ख़ामख़ा तुम्हारी हिम्मत को शक की नज़र से देख रहा था। उसके लिए सॉरी। नहीं, सॉरी की ज़रूरत नहीं। मैंने जो भी किया अपने लिए किया। अब मैं आज़ाद हूँ, अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। मेरे साथ? हाँ, तुम्हारे साथ। मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे पास। नहीं, अभी नहीं, इद्दत के बाद। अब मुझसे इंतज़ार नहीं होता आसफा। इंतज़ार तो मुझसे भी नहीं हो रहा, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारी हूँ। सुनो, घर तुम्हारे नाम है ना? मेरा मतलब है। हाँ, निकाह के वक्त इनायत ने घर मेरे नाम किया था। बस ये घर मेरे नाम है। और कागजात? मेरे पास हैं। तुम तो मेरे अंदाजे से भी ज़्यादा ज़हीन हो। तुम जितनी खूबसूरत हो उतनी ज़हीन भी हो। मैं ज़हीन और ख़ूबसूरत औरतों की कदर करता हूँ। मेरे सिवा तुम्हारी जिंदगी में कोई और आई ना तो उसकी बोटियां बना डालूंगी, समझे? अच्छा आसफा,
मेरी ज़िंदगी में ना तुमसे पहले कभी कोई थी और ना कभी होगी। ये महबूब का वादा है। पक्का वादा? पक्का वादा। आसफा, अब मुझसे इंतज़ार नहीं होता। 2 महीने और बस मेरी जान। क्या कहा? फिर से कहना। बेशरम, मैं फ़ोन रख रही हूँ। सुनो, फ़ोन करते रहना। आई लव यू। सेम टू यू। अब हमें निकाह कर लेना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे मैंने जब तुम्हें अपना मान लिया है और तुमने मुझे अपना मान लिया, फिर तुम मुझे धोखा दे रहे हो? देखो आसफा, तुम्हारे निकाह करने से वो पैसे जो तुम्हारा साबका शौहर बच्चों के लिए भेज रहा है, उसका क्या होगा? तुमने सोचा? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना गाइड करने के लिए। वैसे अगर तुम कहो तो मैं अभी काजी को फ़ोन करके बुला लेता हूँ। याद रखना, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास नहीं रहेंगे, अपने चाचा के पास चले जाएंगे। बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम जैसा चाहोगी मैं वैसा करूँगा तुम्हारे लिए। सो स्वीट। कितनी दफा कहा तुझसे कि कमरे में आने से पहले नॉक किया कर? बेहया लड़की, क्या घूर रही है? अपनी बिल्लियों जैसी छोटी छोटी आंखें नीचे कर। मासूमा, अंकल क्या कह रहे हैं? आंखें निकाल दूंगा मैं तेरी, समझी? क्या हुआ महबूब बच्ची? आंखें देखी है तुमने उसकी? बिल्कुल अपने बाप पर गई हैं। नफरत है मुझे उन आंखों से, और उस शख्स से भी नफरत है जो तुम्हें 10 साल से तरसा रहा था और खुद अय्याशी कर रहा था। अच्छा, अब तुम ज्यादा गुस्सा मत करो। बस मेरे पास रहा करो। कहाँ गुम हो तुम? क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे थे? आसफा, मैं तुम्हारे मुस्तकबिल के बारे में सोच रहा था। तुम हो ना मेरा मुस्तकबिल। मैं तो हूँ ही, मगर सोचो, ये जो इनायत ने तुम्हारे पैरों में जंजीरें डाल दी और खुद अय्याशी कर रहा है। मैं समझी नहीं। मेरी भोली माशूक, तुम क्या समझती हो कि ये सपोले बड़े होके तुम्हें जायदाद में हिस्सा देंगे? ये भी हो सकता है कि तुम्हें छोड़ के अपने बाप के पास चले जाएं। फिर तो फिर इनका क्या करें? बाप के पास भेज दें? नहीं नहीं, एक एक करके इन्हें खामोशी से रास्ते से हटाना पड़ेगा। क्या? हाँ, ऐसा करना होगा। क्यों? क्यों क्या मतलब? मैं जब भी तुम्हारे पास आने की कोशिश करता हूँ, ये बाजा बजने लगता है। तुम्हें अच्छा लगता है? बताओ, अच्छा लगता है या बुरा? सहल लगता है उस वक्त। आसफा, मैं तुम्हें लेकर हनीमून पे जाना चाहता हूँ, मगर ये तुम्हारा बाजा मार तो इसे जान से। तुम्हारे सामने? नहीं, मेरे सामने नहीं। मैं हूं तो उसकी माँ, मगर मैं अपनी लाइफ तुम्हारे साथ एंजॉय करना चाहती हूँ। मासूमा और रेयान किधर है? अपने चाचा के घर गए हैं। तुम पॉलर चली जाओ 2-4 घंटे के लिए। क्यों? मैं तुम्हें ऐसे अच्छी नहीं लगती? ट्रेडिंग ज़रूरी है। अच्छा। हमारे घर क्यों आता है?
आदमी किसको बोला तुमने? महबूब को। बदतमीज, महबूब अंकल बोलते हुए शर्म आती है? अम्मी अम्मी पापा कब आएंगे? अब महबूब ही तुम्हारे पापा हैं, उनको पापा कहा करो। नहीं वो मेरे पापा नहीं है, हमने पापा से बात कर। बड़ी आई पापा की दादी, जा कर ले बात, किसने मना किया है? चलो फटाफट सामान पैक करो, हमें जाना है फौरन। कहाँ? तो बच्चों ने समंदर नहीं देखा, सोचा समंदर दिखा दूं। चलो बच्चों, जो जो रखना है जल्दी से रख लो, तुम लोगों के पास सिर्फ 20 मिनट है। चलो। महबूब, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ये सोचने का टाइम नहीं है, जल्दी करो सामान पैक प्लीज। छोटू कहाँ है? अल्लाह मियाँ के पास। आसफा, मैं जानता हूँ इस खबर से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है, मुझे भी तकलीफ हुई थी, मगर ऐसा करना जरूरी था। तुम भी तो यही चाहती थी। अच्छा अब जल्दी करो, इससे पहले क्या? अब जैसा मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो, मैं एक एक करके तुम्हारी सारी तकलीफें दूर कर दूंगा और फिर मैं और तुम होंगे और एंजॉय करने के लिए सारी दुनिया। अच्छा अब जल्दी करो प्लीज, जल्दी करो आसफा, जल्दी करो। मेरा नाम महबूब है, मेरे वालिदैन ने मेरा नाम महबूब रखा, मगर मैं कभी किसी का महबूब नहीं रहा। जब मैं छोटा सा था मेरे वालिद साहब फौत हो गए। मेरे वालिद साहब के फौत होते ही मेरी ताई, मेरी चची, मेरी फूफी ने मेरी माँ का जीना हराम कर दिया और तब से मुझे औरतों से नफरत हो गई। औरत मेरी नजर में एक खिलौना थी, सिर्फ खिलौना। फिर मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली। तकरीबन उस वक्त मेरी उम्र 8 साल थी। मुझे माँ से अलग कर दिया गया। कुछ अरसे बाद मेरी माँ ने मुझे अपने पास बुला लिया। उधर मेरा सौतेला बाप अच्छा आदमी नहीं था, वो बच्चों के साथ गंदे फेल करता था। एक रात मेरे सौतेले बाप ने मेरे साथ बदफेली की। फिर मैंने भी सोच लिया जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, जैसा मेरे साथ हुआ मैं भी दूसरों के साथ ऐसा ही करूंगा। इधर से मेरी कहानी शुरू होती है। मेरे दिमाग में हर वक्त गंदे ख्यालात चलते रहते। सियाने कहते हैं कि सियाना कौवा हमेशा दोनों टांगों से फंसता है, और मैं भी अपने आप को बहुत सियाना समझता था। मेरे पास कुछ भी नहीं था, न दौलत, न घर, न माँ, न बाप। जंगली पौधों की तरह जवान हुआ। फिर मेरी मुलाकात इशफाक से हुई। इशफाक बहुत सियाना था। उसने शहर में एक औरत पटा रखी थी जो बहुत मालदार थी और इस पर फिदा थी। खूब पैसे लुटाती थी इशफाक पर। फिर इशफाक ने मुझे मशवरा दिया कि तुम भी कोई मालदार औरत पटा लो। बस फिर मैंने प्लान बनाना शुरू कर दिया, जैसे कोई शिकारी शिकार के लिए जाल बिछाता है। आसफा और आसफा जैसी कई औरतें मेरी दुकान पर इजी लोड के लिए आती थी, और इनमें से एक दो पर तो मैंने लैंड भी मारी और एक से तो पिटा भी था। फिर मैंने इशफाक को फ़ोन किया। इशफाक ने मुझे बताया कि पहले आसफा की हिस्ट्री मालूम करो, उसके बाद उसकी कमज़ोरियाँ और फिर प्यार का जाल। मैंने वैसे ही किया। फिर एक दिन मैंने आसफा की मजबूरियों से फ़ायदा उठाते हुए मैंने आसफा से दोस्ती का कहा, और आसफा मेरे जाल में फंस गई। मेरी खुदकुशी की धमकी काम आ गई। अगर तुमने फ़ोन बंद किया तो मेरी मौत की जिम्मेदार तुम होगी। देखो इस वक्त इनायत सो रहे हैं, मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, मैं भी सो रही हूँ। फिर मेरी मौत की वजह तुम होगी। अपनी खिड़की से देखो, मैं सामने बिल्डिंग की छत पे खड़ा हूँ।
अगर तुमने बात करने से इनकार किया तो मैं छलांग मार के खुदकुशी कर लूंगा। आसफा मेरे जाल में फंस तो गई, मगर मैं इसकी दौलत से दूर था। और उसके बच्चे मुझे जहर लगते थे, जहर। आसफा मेरे जाल में फंस तो गई, मगर मैं इसकी दौलत से दूर था। और उसके बच्चे मुझे जहर लगते थे, जहर। जब जब मैं आसफा के करीब आता, उसका छोटा बच्चा बाजे की तरफ भजने लगता। मुझे बहुत गुस्सा आता उस वक्त। मैं नाराज होकर आसफा से अलग हो जाता था। फिर मैंने आसफा को उसके बच्चों के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। सियाने कहते हैं कि औरत जब किसी मोहब्बत करती है तो उसके प्यार में अंधी हो जाती है, और आसफा भी मेरे प्यार में अंधी हो चुकी थी। एक दिन आसफा ने अपने मुंह से मुझे कह दिया कि इनको ठिकाने लगा दो। मार दो इसे जान से। तुम्हारे सामने? नहीं, मेरे सामने नहीं। मैंने उस मासूम को बिजली का शॉट दे के मार डाला। रहम कैसा, और मुझे रहम क्यों आता? ये दुनिया बड़ी जालिम है। हाँ, अलबत्ता पछतावा जरूर हुआ था, वो भी एक लम्हे के लिए। अभी तो मेरे सारे ख्वाब अधूरे थे। अभी तो मुझे बहुत आगे जाना था। रिहान और मासूमा को ठिकाने लगाना था। मैं मुसलसल यही सोचता रहता था कि जल्द से जल्द ये काम हो जाए, फिर आसफा की दौलत, घर, जायदाद सब मेरा हो जाए। मैं ये सोचकर बहुत खुश होता था। बाजे को ठिकाने लगाने के बाद मैंने फैसला किया कि अब हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। मैंने आसफा से कहा, जल्दी जल्दी सामान पैक करो। आसफा की उदासी मेरे लिए खतरनाक थी। मुझे खौफ था कि उसके दिल में बच्चों की ममता ना जाग उठे। फिर मैंने आसफा को प्यार से समझाया। तुम मुझे कमजोर कर रही हो। मैं तुम्हें यहाँ की हर याद, हर चीज से दूर ले जाना चाहता हूँ, और तुम? प्लीज आसफा, इस तरह तो मैं तुम्हारे सामने मुजरिम बन जाऊंगा। बताओ, क्या ये सब मैंने तुम्हारी मर्जी से नहीं किया? बताओ। मैं मुजरिम बन के तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। ठीक है, अगर तुम इसी तरह रहोगी तो हम कहीं नहीं जाते। जब पुलिस आके हम दोनों को पकड़ लेगी फिर ठीक रहेगा। ओके? अच्छा चलो, तुम मुझे हौसला देने के बजाय मजीद। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। वहां से हम इस्लामाबाद आ गए। इस्लामाबाद से मरी। आसफा छोटू को भूल चुकी थी। मरी से फिर हम कराची आ गए। कराची बहुत बड़ा शहर है, इंसानों का समंदर। समंदर भी तो है। हम एक होटल में गए। एमएसी प्लीज। डबल बेड, 2 कमरे चाहिए, बच्चों के लिए अलग। बेगम साहिबा वाइफ है आपकी? जी, थोड़ी बड़ी है मुझसे, मगर हमारे ख़ानदान में ऐसा होता है। जायदाद का मसला है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक ठीक ठीक चल रहा था। कामयाबी बस 2 कदम के फासले पर थी। मेरा अगला टारगेट रिहान था, रिहान इनायत।
में स्लिप हो गया, बेहोश है। मैं रेहान को हॉस्पिटल लेके गया। रेहान मर चुका था। जब डॉक्टर ने मुझसे कहा कि रेहान मर चुका है, तो मैं फौरन ये कहकर वहां से भागा कि मैं बच्चे की मां को खबर करता हूं। मैंने आसफा को फोन किया। आसफा शॉपिंग के लिए गई हुई थी। मैंने उसे कहा जल्दी आ जाओ, हमें फौरन शहर छोड़ना है। आसफा समझ गई रेहान गया। मैंने टैक्सी के रास्ते आसफा और मासूमा को पिक किया और सीधे होटल आ गए। आओ बादशाह, आओ। काजी साहब आ गए। सर मैंने क्या किया? ये तो तुम्हें थाने जाके पता चलेगा। देखिए आप लोग कानून को हाथ में ले रहे हैं। आपके शहर में मेहमानों के साथ ऐसा सलूक करते हैं क्या? काजी बहुत बोलता है। महबूब साहब शराफत से चलेंगे या फिर छित्तर मारते हुए ले चलूं? चले बीबी, आप भी। हमारे खानदान की औरतें थाने नहीं जाती। तेरी तो नहीं काजी, आराम से, शरीफ लोग हैं। मुजरिम जितना भी शातिर हो, प्लान जितना भी मजबूत हो, जुर्म जुर्म होता है, कानून कानून होता है। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। दुनिया मकाफात अमल है। गलत काम करने की सजा इधर ही मिल जाती है।